हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 6 to 8 की रीडिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 60 एक्सप्लेन करूंगी। डेट है इसकी 1 अप्रैल 2022 और आज की वर्कशीट में हम डेसिमल जो है पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। शुभम वॉज फीलिंग वेरी हॉट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। शुभम को बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा फील हो रहा है लास्ट फ्यू डेज से, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो है समर सीजन आ गया है, बहुत गर्मियाँ हो गई हैं। He noticed the temperature while reading the newspaper. He wrote down the temperature of last 3 days in his copy. उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर चेक किया लास्ट 3 दिनों का जो रहा है और उसे यहाँ पर लिख दिया। टेम्परेचर उसने लिखा सेल्सियस में, जैसे 29 यानी 29 मार्च को 36.3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहा था, 30 मार्च को 37.8 डिग्री सेल्सियस और 31 मार्च को 38.1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इससे कितनी गर्मी जो है होगी, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है ना। जितना कम होगा उतनी सर्दी होती है, जैसे अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो या 1 डिग्री सेल्सियस हो यानी बहुत ठंड है, और जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। जैसे 38.1 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज़्यादा हॉट डे है, गर्म दिन है। Here 36.3 is a decimal number. Let's understand the decimal number. तो जिनमें नंबर में पॉइंट लगा होता है, आपने कई नंबर देखे होंगे जिनमें पॉइंट लगा होता है, तो पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल, और जिन नंबर में पॉइंट लगा होता है वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल है 36.3, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं ये डेसिमल नंबर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे ही 36 यानी डेसिमल से ये पॉइंट जो है उसे डेसिमल बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आगे लिखा है डेसिमल पॉइंट, ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है। और इस डेसिमल पॉइंट से पीछे जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर उसे होल पार्ट कहते हैं, और डेसिमल पॉइंट के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे डेसिमल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके पार्ट्स याद कीजिएगा। अब रीडिंग ए डेसिमल नंबर, जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को बोलोगे तो कैसे बोलोगे। मान लीजिए 24.37 ये आपका एक नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोलना 24.37, हालांकि ये 37 है लेकिन इसको ऐसे कभी नहीं बोला जाता, एक एक नंबर करके बोला जाता है। यहाँ आगे का जो होल पार्ट है उसे तो आप 24 ही बोलोगे, लेकिन पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के आगे जो लिखा होता है नंबर उसे आप 37 एक एक करके बोलोगे। 37 बीच में हमारा डेसिमल है और जो होल पार्ट है वो है 24, ठीक है। तो ये 24.37। ऐसे ही अगर कोई नंबर है 56 पॉइंट, उसके आगे लिखा है 31, तो इसको आप 31 ही बोलोगे, 31 नहीं बोलोगे, ठीक है। और कोई नंबर है 28.32, तो ये 32 नहीं, इसे 32 बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए 125.46, इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगी, देखो 1 इंटू 100 प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया, 102 हो गया। 102 में 10 का इंटू करेंगे, उसके बाद उसमें 5 जोड़ेंगे, फिर इंटू 1, फिर प्लस 4, फिर इंटू 1/10 प्लस 6 इंटू 1/100, ये हमारा बनेगा 125.46। तो ये आपको इसलिए दे रखी है एक्सटेंडेड फॉर्म, जिससे आप और अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपके लिए एक बॉक्स दिया गया है, राइट द होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये कुछ डेसिमल नंबर हैं, इनके जो होल पार्ट और डेसिमल पार्ट हमने यहाँ ऊपर पढ़े उन्हें आपको बताना है। डेसिमल पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है वो होल पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, राइट। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे 102 का जो होल पार्ट है वो कौन सा है, 102, और डेसिमल पार्ट है 45। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें 98 जो है होल पार्ट है, 03 हमारा डेसिमल पार्ट है, 50 इसमें हमारा होल पार्ट है और डेसिमल पार्ट जो है पॉइंट के आगे वाला यानी 17 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीट करोगे। अब है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू आपको जो है काउंट करनी आती होगी, जैसे 250 लिखा है तो ये वाला जो नंबर होता है वो वंस होता है, ये वाला जो होता है वो टेंस होता है, फिर यहाँ हमारा हंड्रेड्स होता है, उसके बाद अगर और आगे लिखा हो तो ये हमारा होगा थाउजेंड्स, राइट। और अगर यहाँ लिखा हो तो
वंस, टेंस, 100,000 और ये हमारा होगा 10,000, फिर लाख, 10 लाख, है ना। तो ऐसे भरते जाते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू आपको पता है सभी को। तो ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती हैं। अब डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू देखिए। फॉर होल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स वी यूज वंस, टेंस, 100 एक्सेट्रा, एंड फॉर डेसिमल पार्ट 10th, 100,000 इज यूज्ड। अब देखिए, जैसे अभी मैंने आपको वंस, टेंस, 100 बताया एक नॉर्मल नंबर के, तो मान लीजिए 29.52 लिखा है, तो ये तो नॉर्मल नंबर है, इसको तो आप नॉर्मल जैसे आपकी प्लेस वैल्यू होती है उसी वैसे ही लिखोगे। ये वंस हुआ और ये टेंस हुआ, ये नॉर्मल है, ओके। लेकिन इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके आगे ये जो 52 बना लिखा है, 52 लिखा है, इसका ये जो है इसमें उल्टा होता है। अब यहाँ पर जो 2 है ना इसका, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 125.46, ये हमने एक डेसिमल नंबर का एग्जांपल लिया। अब इसमें पॉइंट से इस साइड वाला जो होल पार्ट होता है वो तो हमारा नॉर्मल ही होता है, उसमें जो 5 है, ये 5 है, ये 5 तो हमारा वंस रहेगा, 5 वंस और 2 टेंस और 1 हमारा 100, ठीक है, और 100 रहा। अब ये पॉइंट के आगे वाला जो डेसिमल पार्ट है इसमें यहाँ पर पहला नंबर, नॉर्मल नंबर में पहला जो नंबर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वंस होता है, लेकिन डेसिमल में उल्टा चलता है। ये जो 6 है वो पहला हमारा 100th होगा। और यहाँ पर देखो 100 ना बोल के उसमें आगे TH लगा देते हैं, ऐसी 10 ना बोल के उधर TH लगा देते हैं, 10th, 100th, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ से पहला नंबर होता है वो 100th पे होता है डायरेक्ट। तो 6 क्या हुआ, 100th हुआ। उसके बाद इस तरफ 4 क्या हुआ, ये हमारा 10th हुआ, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा उसका ये वाला जो पहला नंबर है यानी ये जो 6 है वो हमारा 100th होगा, और ये वाला जो नंबर होता है वो हमारा 10th होगा, ठीक है। और बाकी जो हमारा होल पार्ट होता है यानी डेसिमल से आगे वाला नंबर, या जैसे यहाँ पर 125 है तो ये तो नॉर्मल वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड हो गया, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रही थी 29.52, तो इसमें जो है ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंस है, ठीक है, ये हमारा क्या है 100th है, ठीक है, ये हमारा 100th है, ये हमारा 10th है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे चैनल पे मॉन्यूमेंट क्विज चल रहा है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाकर खेल लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इसे आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग करनी है इसमें, ठीक है। तो रीडिंग कैसे करते हैं ये आप सभी को पता है, 67.02, 15.56, 125.476। ध्यान रखिए जो आगे के नंबर होते हैं उन्हें एक एक करके बोला जाता है, और जो होल पार्ट होता है उसे हम वैसे बोल सकते हैं जैसे 67, 15, 125, ठीक है। तो रीडिंग करना यहाँ पर हमने सीख लिया था, देखिए कि इसे 24 बोलते हैं, बीच ये हमारा डेसिमल होता है, और इसे बोलते हैं 37, ठीक है। ऐसा हमने सीख लिया था ना ये सब, तो वही है, रीडिंग करने हैं ये सारे जो डेसिमल नंबर्स हैं उन सब की। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ फिलअप करना है 52.631 की जो है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो देखो 5 × 10 ये 50 हो गया, +2 तो ये तो 52 बन गया, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म सभी को नॉर्मल नंबर की तो निकालनी आती होगी, बस यहाँ आगे डेसिमल है उसकी निकाल दीजिए। उसके बाद 6 में हमने इंटू किया 1/10 का, फिर हमने 3 में इंटू किया 1/100 का, और फिर हमने 1 में इंटू किया 1/1000 का। देखिए अब इसमें क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है उसमें जो पहली संख्या होती है वो होती है 100th, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 7 और लिखा होता तो ये पहली संख्या 100th नहीं होती, ये हमारी 1000th होती, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1000th, फिर ये होती है हमारी 100th, फिर हमारा 10th आता है, तो यानी उल्टा चलता है, आगे से चलता है, ठीक है। तो आप ऐसे गिन सकते हो, ये 10th और ये 100th, उसके बाद आगे कोई लिखा होगा तो 1000th, और फिर आगे कोई नंबर लिखा होता तो 10,000th, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो इनमें जो 1 है वो 1000th प्लेस पर है, ठीक है। तो हम 1 × 1/1000 करेंगे, ठीक है। और फिर जो 3 है वो 100th प्लेस पर है, तो हम 3 × 1/100 करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू के लिए 100 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो 6 है वो कितने प्लेस पर है, हमारा जो है 10th प्लेस पर है, तो ये 6 × 1/10, ओके। तो ये हमारा हो गया। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करनी आती होगी,
काफ़ी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 125.476? 125.476 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 7 की प्लेस वैल्यू देखो ये 10th है, सॉरी 100th है, ठीक है। 4 की 10th है, 7 की 100th है, 6 की 1000th है ना। तो यहाँ 7 की क्या है? 100th है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब इन डेसिमल नंबर में हर डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू जो है बतानी है। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था 61.8। अब इसमें देखो ये 8 की जो है 10th है, 1 जो है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1s है, और जो 6 की प्लेस वैल्यू है वो 10s है। उसके बाद 96/17 ये हमारा सेकंड था, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू है 100th, 1 की है 10th, उसके बाद 6 की है 1s और 9 की है 10s, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा थर्ड था, इसमें 2 की है 1000, 4 की है 100, 1 की है 10th, 8 की है 1s, 2 की है 10s। लिख दिया है मैंने यहाँ पर आप सबके लिए। ओके ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।